नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 के व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन के पेपर पर चर्चा करेंगे। और वोकेशनल के अंदर जो आज का विषय है वो कृषि है, यानी एग्रीकल्चर विषय का पेपर है। वो बोर्ड परीक्षा का किस तरीके का आता है, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। कुछ विद्यालयों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन है वो लागू की गई है, तो इसके अंदर 30 नंबर का ये बोर्ड का प्रश्न पत्र होगा। 20 नंबर विद्यालय से सत्रांक भेजे जाएंगे और 50 नंबर का है वो प्रैक्टिकल है वो इस विषय के अंदर होगा। अब सर्वप्रथम इस पेपर के निर्देश देखते हैं। परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश है। सर्वप्रथम अपने नामांक है वो प्रश्न पत्र पर लिखने हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका के अंदर ही लिखना है। अब इसके खंड अ यानी प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम है वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी एक प्रश्न के 4 है वो आपको ऑप्शन मिलेंगे और इस प्रकार के 16 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का है। कुल मिलाकर के 8 अंक है। पहला प्रश्न है, मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो मौखिक संचार का उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, ईमेल। तो सही उत्तर है फोन कॉल। अगला प्रश्न है, संचार के महत्वपूर्ण भाग है वो कौन से है। संप्रेषित करना, सुनना, प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। यानी सभी है वो संचार के महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रेरणा का प्रकार है वो क्या है। बाह्य प्रेरणा का प्रकार है वो पुरस्कार या इनाम है। ये बाहरी प्रेरणा का प्रमुख प्रकार है। ऊर्जा का अक्षय स्रोत है वो क्या है। अक्षय स्रोत का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। किस संगठन ने स्थायी विकास के लक्ष्य है वो बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थायी विकास के लक्ष्य है वो निर्धारित किए हैं। निम्न में से भूमिगत पानी का स्रोत नहीं है। तो तालाब है वो भूमिगत पानी का स्रोत नहीं है, जबकि नलकूप, कुएं और बोरवेल ये सभी है वो भूमिगत पानी के स्रोत है। निम्न में से मोनोकोट खरपतवार का उदाहरण क्या है। तो दूब घास है ये मोनोकोट खरपतवार श्रेणी का उदाहरण है। खरपतवारनाशी रसायन का उदाहरण क्या है। तो पेंडेमेथिलिन यह खरपतवारनाशी उदाहरण का उत्तर है। यह एक ऐसा रसायन है जो खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है। परजीवी कीट का उदाहरण क्या है। परजीवी कीट का उदाहरण ट्राइकोग्रामा ये परजीवी कीट का उदाहरण है। इसको किसान हितैषी भी कहा गया है, यानी यह कीट किसानों की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एजीडिरेक्टिन रसायन है वो प्राप्त होने वाला पादप कौन सा है। तो एजीडिरेक्टिन रसायन है वो नीम के पौधे से प्राप्त होता है। टमाटर की फसल में जड़ गांठ रोग पैदा है वो करता है किसके द्वारा होता है। तो ये निमोटेड के द्वारा होता है और निमोटोड के द्वारा सभी जड़ गांठ से संबंधित रोग है वो इसी से होते हैं। कंद वाली फसल है वो कौन सी है। कंद वाली फसल है वो आलू है वो इसका सही उत्तर है। आलू को तना कंद के रूप में माना जाता है, जबकि मूली को है वो जड़ कंद के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोलोनेसी कुल की फसल है वो नहीं है। कौन सी नहीं है। तो फूल गोभी है वो सोलेनेसी कुल की फसल नहीं है, जबकि आलू, टमाटर और बैंगन ये सभी सोलेनेसी कुल की फसल है। जीवाणु जनित बीमारी है वो कौन सी है। जीवाणु को अंग्रेजी के अंदर बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। टीबी है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, खसरा वायरस से होती है और एड्स भी है वो वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है। रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जो हड्डियों से संबंधित होता है। निम्न में से कृमिनाशक दवा है वो कौन सी है? तो एल्बेंडाजोल है वो ये कृमिनाशक दवाई है जो विद्यालयों के अंदर भी कृमिनाशक डे पर बच्चों को एक टैबलेट है वो दी जाती है। अब खंड ब सेक्शन बी जिसके अंदर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके अंदर 8 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का है। इसके अंदर 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, दोनों में से एक को सही है वो करना है। पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है उसको है वो क्या कहते हैं? तो प्राप्त करता है वो कहलाता है जो इसको संदेश भेजा गया है, और संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बाहरी प्रेरणा का प्रकार है वो क्या है? तो पुरस्कार है वो बाहरी प्रेरणा का प्रकार है। यह प्रश्न पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा चुका है। अमीटर का उपयोग होता है किसके अंदर होता है? तो ड्रिप सिंचाई के अंदर होता है। और ड्रिप सिंचाई किसको कहते हैं? धीमी एवं नियंत्रित बूंदों में पौधों की जड़ तक पानी पहुंचाते हैं, उसको ड्रिप सिंचाई है वो कहा जाता है। रबी ऋतु का खरपतवार है वो कौन सा है? तो बथुआ है वो रबी ऋतु का खरपतवार है, और इसे आम बोलचाल की भाषा के अंदर चेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बनडाजिम एक रसायन है, कैसा रसायन है? तो यह कवकनाशी रसायन है। फेरोमोन ट्रैप है वो आकर्षित करता है, किसको करता है? तो नर कीटों को यह आकर्षित करता है। एनीमिया से बचाव के लिए उपयोग में क्या किया जाता है? तो आयरन यानी लो तत्व का उपयोग एनीमिया से बचाव के लिए किया जाता है, और आयोडीन का संबंध है वो गलगंड से होता है। एड्स रोग है वो फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? यह विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी यह वायरस जनित रोग है। अब खंड स जो सेक्शन सी के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 अंक का है। पहला प्रश्न है, प्रभावी संचार क्या है और इसकी 2 बाधाएं है वो लिखिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें संदेश स्पष्ट, सरल और सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और वह समझ लेता है, उसको प्रभावी संचार कहा जाता है। इसकी 2 बाधाएं ये हो सकती है कि भाषा की बाधा हो सकती है, यानी सामने वाला उस भाषा को नहीं जानता है तो प्रभावी संचार नहीं होगा। शोर शराबा यानी बाहरी नॉइज के कारण भी प्रभावी संचार के अंदर दिक्कत आ सकती है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो कीबोर्ड का पहला उपयोग है टाइपिंग करना, दूसरा उपयोग है कमांड देना, और तीसरा उपयोग है डाटा इनपुट करने के लिए। ये सभी उपयोग है वो कीबोर्ड के होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस के प्रकार है वो लिखिए, कौन कौन से प्रकार है? तो इसका पहला प्रकार है फाइल इन्फेक्टर वायरस, दूसरा वायरस है बूट सेक्टर वायरस, तीसरा है मैक वायरस, और चौथा है ट्रोजन वायरस। ये सभी कंप्यूटर के वायरस है जो कंप्यूटर की फाइलों को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार के कोई 3 लक्षण लिखिए। खरपतवार ऐसी फसलें हैं या ऐसे पौधे जो फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उग जाते हैं और फसलों के उत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के 3 लक्षण ये हैं कि इनकी वृद्धि है वो अन्य फसलों की अपेक्षा तेजी से होती है, दूसरी फसलों की अपेक्षा इसमें बीज अधिक उत्पादित होता है, और अन्य उपयोगी फसलों के साथ यह तेजी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब ये तेजी से बढ़ते हैं और आवश्यक फसलों को दबा देते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट फ्लाई कीट का नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में लिखिए। तो पीली चिपचिपी ट्रैप के द्वारा इन कीटों को नियंत्रित किया जाता है। फेरोमोन हार्मोन के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके है वो इस कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। उर्वरक का और सिंचाई का सही प्रबंधन करके इस प्रकार के फ्लाई कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। नीम आधारित उत्पादों का फसलों के अंदर उपयोग करके भी व्हाइट फ्लाई कीट को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अगला 30वां प्रश्न है, सब्जियों में मैनुअल कटाई को समझाइए। तो सब्जियों को हाथ से
तोड़कर, काटकर और चुनकर निकालने की प्रक्रिया को मैनुअल कटाई है वो कहा जाता है। यानी हाथों से सब्जियों को तोड़ना, काटना और उनको है वो सही जगह पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को मैनुअल कटाई है वो कहा जाता है। यानी जो हाथों से की जाती है, मशीनों से नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की कटाई के दौरान रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियां बताइए। तो सोलेनेसी फसल की सब्जियां हैं, वो टमाटर है, आलू है, मिर्च है, ये सभी सोलेनेसी परिवार की है। तो इसके लिए कटाई के समय क्या सावधानी रखनी है कि सही और परिपक्व अवस्था में ही कटाई करनी है। कटाई के समय सब्जी को दबाकर नहीं रखना है ताकि खराब नहीं हो, और सुबह के समय या ठंडे मौसम में ही इस परिवार की सब्जियों की कटाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांप के डसने या काटने पर प्राथमिक उपचार है वो क्या हो सकते हैं। तो एक तो रोगी को शांत रखना है ताकि वह भयभीत नहीं हो, बेचैन नहीं हो। दूसरा उपचार है, कटे हुए अंग को स्थिर रखना है, यानी उसको इधर उधर हिलाना नहीं है। और तीसरा जो उपचार है वो है साफ पानी से उस घाव को हल्के से है वो धोने का काम करना है। अब निबंधात्मक प्रश्न खंड द के अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। तो पहला प्रश्न है निबंधात्मक में, एक सफल उद्यमी के गुणों का वर्णन कीजिए। यानी सफल उद्यमी के गुण है वो क्या हो सकते हैं। पहला गुण है दूरदर्शिता, दूसरा है जोखिम लेने की क्षमता, तीसरा है वो नेतृत्व की क्षमता, चौथा है वो परिश्रम और लगनशीलता, पांचवा समस्या समाधान करने की कुशलता, और छठा है वो संचार कौशल, यानी बातचीत करने में वह पारंगत होता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है, कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को समझाइए। तो स्वयं का जो व्यवसाय शुरू करता है उसको है वो उद्यमिता या उद्यमी है वो कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला है, रोजगार का सृजन करने वाला है, और नवाचार और नई रचनात्मक क्रियाओं को करने वाला है, और इसके अंदर उच्च आय की संभावना बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सब्जियों के लिए सिंचाई का महत्व है वो क्या है। तो सब्जियों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि सब्जियों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी है वो इससे मिलती है। उपज और गुणवत्ता के अंदर सुधार है वो सिंचाई से होता है। बीमारियों से बचाव है वो होता है। सूखे और गर्मी से सब्जियों को सुरक्षा प्राप्त होती है, और पोषक तत्वों का अवशोषण करने के अंदर भी सिंचाई है वो एक महत्वपूर्ण कारक होती है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी सिंचाई है वो किन किन साधनों के द्वारा, किन किन स्रोतों के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा की जा सकती है। तो कुआं है वो सिंचाई का साधन है, तालाब सिंचाई का साधन है, नहर है वो सिंचाई का साधन है, नलकूप है वो सिंचाई का साधन है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र है वो हल होते हुए, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है हाइड्रो कूलिंग। यानी हाइड्रो कूलिंग क्या है। तो किसी भी ताज़ा उत्पाद की तापमान को कटाई के तुरंत बाद ठंडे पानी में डालकर तेजी से कम करना। यानी कोई भी फसल कटाई की गई है तो उस कटाई के समय उसका तापमान है वो ज़्यादा होता है, तो उसको ठंडे पानी में डाल करके उसके तापमान को कम करते हैं, उसको हाइड्रो कूलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सब्जियों का कटाई के पश्चात है वो परिवहन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो कटाई के तुरंत बाद सुरक्षित रूप से पैक करने के साथ उसको छायादार और हवादार वाहन के द्वारा बाजार तक पहुंचाना है, ताकि सब्जियां है वो ताज़ी रह सके, वो खराब नहीं हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है क्लाइमेक्टेरिक सब्जियां। यानी क्लाइमेक्टेरिक सब्जियां कैसी होती है। तो ऐसी सब्जियां जो कटाई के बाद भी पकना जारी रखती है, यानी कच्ची सब्जियों को भी तोड़ दिया जाता है और उसके बाद में भी वो तोड़ने के बाद में भी पकती रहती है, उसको क्लाइमेक्टेरिक सब्जियां कहते हैं। इसके अंदर टमाटर है, कद्दू है, खीरा है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है। यानी इनको काटने के बाद भी यह अपने आप धीरे धीरे पकती रहती है। अब अगला प्रश्न है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक सब्जियां कौन कौन सी है। यानी जो काटने के बाद पकना बंद कर देती है, यानी ऐसी सब्जियां जो कटाई के बाद है वो पकना बंद कर देती है, उसको नॉन क्लाइमेक्टेरिक सब्जियां कहते हैं। जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, गाजर है, मूली है, मटर है।
इस प्रकार से ये सब्जियां हैं, ये तोड़ने के बाद, काटने के बाद है वो पकती नहीं है। स्टूडेंट कॉर्नर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये प्रश्न पत्र हल है वो दिखाया गया है, और इसी उम्मीद के साथ कि आप है वो अगले प्रश्न पत्रों की तैयारी भी इसी तरीके से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।